नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, और आज हम आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत शानदार खबर लेके आया हूं, जिसका क्या हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। आज हम बात करता हूँ थर्ड काउंसलिंग से संबंधित। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी माननीय मंत्री जी ने 4,000 प्लस सीटें बताई हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। उम्मीद तो ये लग रही है कि जो ये 4,000 सीटें बताई, 4,000 की जगह कम से कम 7 से 8,000 सीटें निकल के आ रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कम से कम 7 से 8 जिलों के रुझान भी आने स्टार्ट हो गए। किसी जिले में 10 सीटें, किसी में 21 सीटें, किसी में 27 सीटें, किसी में 18 सीटें, ऐसी बढ़ना शुरू हो गई हैं। और मेरे प्यारे साथियों, तमाम ऐसे भी जिले हैं जिसमें 100 से अधिक सीटें हैं, बट वहां पे एक भी सीट, 0 सीट दिखाई गई है। वहां पे जो पहले जो भी 4,000 सीटों का, लगभग 4,000 सीटों का जो डाटा भेजा गया था, उस जिले में केवल 0 सीट दिखाई गई है। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी मेरा भाई बहन बलिया के आसपास जिले का हो, तो वहां बलिया में जाके, बलिया BSS से जाके एक बार फिर पुनः आग्रह कर सकता है। और कोई भी मेरा भाई बहन वहां पे एक्टिव होके पूछ सकता है कि बलिया में 105 सीटें बताई गई हैं जो कि वैकेंट हैं, जबकि वहां पे जो अभी जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें केवल 0 सीट बताई, कोई भी सीट नहीं खाली है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को सबको एक बार एकजुट होके मेहनत करनी है। और अगर सपोज दैट अगर 70-75 जिलों से, हर जिले से नॉर्मली 25 से 30 सीटें अगर हम मान लें, तब भी कम से कम 2 से 2,500 सीटें खाली हो सकती हैं। और ये 2,500 सीटें खाली हो सकती हैं। और एनओसी के मैटर पे सरकार को जीत भी मिल चुकी है। जब एनओसी के मैटर पे सरकार को जीत मिल चुकी है, तो हमें सरकार से एक बार फिर अनुरोध करना चाहिए, फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक बार फिर पुकार करनी चाहिए, एक बार फिर अनुरोध करना चाहिए, माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहिए कि सर, जितनी भी वैकेंट सीटें हैं, इनको सभी को जोड़ दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने जो 2, 2.5-3 साल से वेट कर रहे थे, इतना, बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि ओवर एज भी हो गए हैं और जिनको कि अब आगे भर्तियों में चांस भी नहीं मिल सकता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो एक बार तैयारी करते करते 2-2.5 साल गुजर जाते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूटी भी नहीं रह सकती है पढ़ाई की। तो इसके लिए हमें एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए कि सर, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे काउंसलिंग कराई जाए, और जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सफल हो सकें। और मैं फिर भी कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य बना के रखें। और ये बात देख लेना, जिस दिन मेरिट लिस्ट आए, 1 से 1.5 गुणा अंक तक मेरिट कम से कम जाएगी, कम से कम 1 से 1.5 गुणा अंक तक हर वर्ग में कम होगी। ओबीसी रहा हो, या वो जनरल रहा हो, या वो SC में, तो और ज्यादा ही नीचे जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा धैर्य बनाते हुए रखें। एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूं कि थर्ड काउंसलिंग इंक्रीज सीट्स एंड डाउन कट ऑफ रीजन, जो इंक्रीज सीट हो रही है, इसका रीजन क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर जिले से किसी में 30 सीटें बढ़ रही हैं, किसी में 25-30 सीट बढ़ रही हैं, किसी में 28 सीटें, किसी में 5 सीटें, किसी में 10 सीटें। और बलिया एक जिला एक ऐसा है जिसमें 100 के प्लस सीटें खाली हुई हैं, वहां पे एक सीट भी नहीं बताई गई है कि इसमें कोई भी एक भी सीट खाली है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी वहां नजदीक के लोग बाग हैं, बलिया के आसपास के लोग हैं, वो एक बलिया BSS से जाके फिर कांटेक्ट करें, फिर संपर्क करें। और जो भी गोरखपुर के आसपास टीम है, गोरखपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट की टीम है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से होली के अवसर पर फिर मिले, जाके अपनी पीड़ा को रखें। और वो बहुत ही दयावान मुख्यमंत्री जी हैं, और हम लोगों की बात को सुनेंगे कि सर, ज्यादा से ज्यादा उन सीटों पर काउंसलिंग कराएं, और जिसके कारण के हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट हो सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये सीटें 8,000 निकल के आएंगी, 8,000 प्लस निकल के आएंगी, जैसा कि हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वैसा है, श्योर है ऐसा क्यों? ये बताओ, लगभग 7,000 के आसपास तो लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, 6,900 प्लस कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जो एनओसी के कारण मतलब सीटें खाली गई, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एक जगह कहीं ज्वाइनिंग मिल गई, इसके कारण इन्होंने मतलब कोई न कोई तमाम मतलब इन्होंने अपनी ये सीट नहीं ली है। बहुत से लोगों ने काउंसलिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो ऐसे बहुत सी सीटें खाली आएंगी
जिसके के कारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें खाली होंगी। जब सीटें खाली होंगी तो जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ ही नीचे जाएगा। तो जब सीट ज्यादा होगी कट ऑफ नीचे जाएगा। जब कट ऑफ नीचे जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे भाइयों बहनों का सिलेक्शन होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा धैर्य बना के रखें। मैं सुनील यादव आप लोगों के सभी सदैव साथ हूं। प्लीज सपोर्ट मी, आप लोग हमारा सपोर्ट करें। हम भी अपने स्तर से या वो SCIT रहा हो या किसी भाजपा के किसी भी प्रदेश स्तर के मंत्री से हमारा मिलना जुलना रहा हो या किसी भी अन्य अधिकारी से रहा हो, जिस स्तर से हम अपना काम कर सकता हूं अपने स्तर से काम कर रहा हूं। और जहां तक होगा हम जल्दी से जल्दी और इस भर्ती में खुद का सिलेक्शन आप सभी का सिलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। थैंक यू सो मच।